हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है मिशन लक्ष्य पर। जैसा कि हम लोग यहाँ पे यूनिट 10 का डी सेक्शन कर रहे थे और इसके के पहले के सारे कवर हो चुके हैं। तो जो आज का टॉपिक है वो हम लोग का है बैरियर्स टू इंक्लूसिव एजुकेशन, जो कि समावेशी शिक्षा है। उसमें बैरियर्स क्या आते हैं, रुकावटें क्या आती हैं, बाधाएँ क्या आती हैं, उनको हम जानेंगे। तो चलिए इसका देखते हैं। इसका देखिए पहला पॉइंट, बैरियर्स टू इंक्लूसिव एजुकेशन का जो पहला पॉइंट है, यानी कौन सा बैरियर आता है उसको देख लेते हैं। पहला पॉइंट है एटीट्यूडनल बैरियर, यानी कि जो हमारे दृष्टिकोण है या हमारा नज़रिया है उसमें वो किस प्रकार से बाधक होता है उसको देखते हैं। तो इसमें लिखा है, जो इसका पहला पॉइंट है, देखिए, सम ऑफ द ग्रेटेस्ट बैरियर्स रिलेटेड टू इंक्लूसिव एजुकेशन इन एजुकेशन आर द नेगेटिव एटीट्यूड। जो एक नेगेटिव एटीट्यूड है, नज़रिया है, वो एक बड़ा बैरियर है इसमें, एक समावेशी शिक्षा में। मैनी पीपल आर नॉट प्रिपेयर टू इंटरेक्ट विद पीपल विद डिसेबिलिटीज़. They think that person with disabilities lack the skill needed to live in the community or to be educated with non-disabled children. यानी कि बहुत लोगों का ये नज़रिया होता है, उनकी सोच होती है, उनका एटीट्यूड होता है कि जो डिसेबल पर्सन है वो ना तो कम्युनिटी में रह पाएगा ठीक से और ना ही एजुकेशन में उसका एजुकेशन ठीक से हो सकता है। मतलब उनके प्रति जो नज़रिया है और जो वो उनको तैयार ही नहीं होते कि उनसे कैसे इंटरेक्ट करें, ठीक है, उसके लिए वो तैयार नहीं रहते। तो पहला ये है कि एक तरीके का जो ये वो चेंज करना है कि क्या नाम, कैसे किस तरीके से नज़रिया चेंज किया जाए। अगर ये नज़रिया चेंज हुआ तो उनके लिए ये सुविधाजनक हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ए पॉइंट हो गया। देखिए बी पॉइंट जो है इसका कि अनदर एटीट्यूडनल बैरियर, जो कि दूसरा एटीट्यूडनल बैरियर है फेस्ड बाय द स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़ इज़ फिजिकल एंड इमोशनल बुलिंग। यानी कि उनको दूसरा बैरियर जो है, ऐसे बच्चे जो डिसेबल बच्चे हैं जिनमें इम्पेयरमेंट है, वो बच्चों को बुलिंग किया जाता है, उनको मतलब उनका उपहास किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, चाहे फिजिकल रूप से चाहे उनके भावनात्मक रूप से उनको व्यंग किया जाता है उनके ऊपर, ठीक है, बुलिंग की जाती है। विच इज़ द सीरियस बैरियर, ये बहुत ही सीरियस बैरियर है टू लर्निंग एंड कैन लीड टू आइसोलेशन। उनको एक तरीके से आइसोलेशन कर देता है कि वो बिल्कुल अकेला सा महसूस करते हैं। एंड क्लोजर टू ऑफ पॉसिबल इंक्लूजन, और ये जो इंक्लूजन का हमारा सपना है, जो समावेशन का सपना है, ये एक तरह से इसमें ये समाप्त होने वाली चीज़ या असंभव सी चीज़ लगती है। और क्लोजर ऑफ पॉसिबल इंक्लूजन, जो इसमें कैसे संभव होगा, अगर ऐसी परिस्थितियां हैं तो इंक्लूजन पॉसिबल कैसे होगा, ठीक है। ऑफन दे आर द ऑब्जेक्ट ऑफ द रेडिक्यूल्स ऑफ आउटराइट ऑफ ऑस्ट्रासिज्म इन स्कूल एंड कम्युनिटी। और इस तरह के जो ऑब्जेक्ट हैं, रेडिक्यूल्स जो हैं, उनको परेशान किया जाता है, तो ये जो है कम्युनिटी में होता रहता है। तो इस तरीके से कैसे जो समावेशन में एक बड़ी बाधा ये है। चलिए सी पॉइंट है, सी पॉइंट देखते हैं कि एज विद सोसाइटी, ठीक है, इन जनरल it is the important that the consistent and the strong advocacy must be given them. यानी यहाँ पे ज़रूरी है कि एक तरह से स्ट्रॉन्ग उनको एडवोकेसी दी जाए, गिवन दिया जाता है, कंसिडरिंग दैट द नेगेटिव एटीट्यूड। और जो नेगेटिव एटीट्यूड का जो एक तरह मानसिकता है एंड जो आपका एटीट्यूड एंड स्टीरियोटाइप जो सोच है, ठीक है, जो थिंकिंग है, आर ऑफन कॉज बाय द लैक नॉलेज। और ये जो सोच है, स्टीरियोटाइप या नेगेटिव एटीट्यूड जो ये है, ये किस लिए होता है, ये नॉलेज के कमी की वजह से, अंडरस्टैंडिंग की वजह से होता है, ठीक है। तो वो जो डिसेबल पर्सन है उनको जो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो इस जो एटीट्यूड है, ये इस तरीके का नेगेटिव, ये एक बैरियर है। चलिए अभी तो हमने एटीट्यूडनल बैरियर्स पढ़े हैं, अब हम पढ़ते हैं फिजिकल्स बैरियर,
ठीक है। फिजिकल बैरियर कौन से हैं, जो उनको, जैसे फिजिकल का मतलब क्या, जैसे उनके शारीरिक कोई कमी है या मूवमेंट करने में, फंक्शन करने में उनको दिक्कत होती, कोई अंगों में, उनके ऑर्गन्स में परेशानी है जिससे वो उनको फंक्शनिंग में, फंक्शन करने में दिक्कत है, तो यहाँ पे फिजिकल बैरियर क्या आता है उसको देख लेते हैं। द लैक टू द लैक ऑफ व्हील चेयर, जैसे व्हील चेयर की कमी है, रैंप की कमी है इन इन स्कूल बिल्डिंग। जो स्कूल बिल्डिंग मैंने बताया जिससे हम समावेशन करते हैं, अगर समावेशी शिक्षा की बात करते हैं तो वहाँ पे इस तरीके की बिल्डिंग बनती है कि उनको, उन बच्चों को जो डिसेबल बच्चे हैं उनको सुविधा हो, ठीक है। वो आराम से उस सीढ़ियों से तो नहीं चढ़ सकते, तो अगर रैंप होंगे, व्हील चेयर होंगी तो उसकी सहायता से आराम से वो स्कूल में जा सकते हैं। तो वहाँ पे क्या कहा इन्होंने कि लैक ऑफ द व्हील चेयर, रैंप इन स्कूल बिल्डिंग, मॉल एंड पार्क, प्लेग्राउंड, वहाँ पे इस तरीके के पार्क हो या प्लेग्राउंड जो भी है वहाँ पे इसकी सुविधा को, आराम से व्हील चेयर है या रैम्प से उनकी आवश्यकता होती है, उसके अगर रैंप है तो आसानी से जा सकते हैं। वॉशरूम हो उनके लिए, एंड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज़ द मेन डिफ़िकल्टीज़। अब जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, यानी आने जाने की जो सुविधा है, ये सब जो है ये मेन डिफ़िकल्टी देखी गई है। सेवरल स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, जो इस चीज़ से परेशान डिसेबल पर्सन हैं, बच्चे हैं, उनके लिए मेन डिफ़िकल्टी पहचानी गई है। वैन गोइंग टू स्कूल एंड पब्लिक प्लेसेस, जब वो पब्लिक प्लेसेस में और स्कूल्स में जाते हैं, ठीक है, अनडाउटली मोस्ट स्कूल स्ट्रक्चर डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस रिक्वायरमेंट। जो ये ज़रूरतें हैं उनकी, कि ये ज़रूरतें ज़्यादातर स्कूलों में नहीं होती, नहीं पूरी की जाती उनकी नीड को, ठीक है। तो ये जो है एक बैरियर है समावेशन, ये समावेशी शिक्षा में। चलिए इसका बी पॉइंट देखते हैं। जो फिजिकल हम बैरियर देख रहे हैं, ठीक है, इसका बी पॉइंट क्या है, देयर इज ऑल्सो लैक ऑफ द फैसिलिटीज और असिस्टिव टेक्नोलॉजी टू टू एंड टू एड चिल्ड्रन विद द पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिफिकल्टीज। जो बच्चे हैं, जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ की कमी है, इनकी सुविधाओं की कमी है, जैसे कि ऐसी टेक्नोलॉजी, जैसे कि हम लोग टेक्नोलॉजी के बारे में इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि बहुत सी चीज़ें टेक्नोलॉजी में आती हैं जो उनकी हेल्प करती हैं, चाहे वो विजुअल रूप से इम्पेयरमेंट हो, फिजिकल हो, या फिर वो सुनने में उनको दिक्कत, हेयरिंग प्रॉब्लम हो, तो इन सब चीज़ में जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी हो उनकी हेल्प करती है। तो जब असिस्टिव टेक्नोलॉजी की कमी होगी, ये फैसिलिटीज़ की फैसिलिटी नहीं होंगी स्कूल में, तो उनको ये बैरियर हो जाता है। तो इन्होंने कहा है कि फैसिलिटीज़ और असिस्टिव टेक्नोलॉजी टू एड चिल्ड्रंस विद आ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिफ़िकल्टी, जो एक विशेष रूप से जो डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए जो टेक्नोलॉजी हैं, अगर इनकी सुविधाएं नहीं होती तो बैरियर है। और असिस्टिव टेक्नोलॉजी एट मीन्स द प्रोडक्ट एंड द सर्विस डिज़ाइन टू मीट द पर्टिकुलर नीड्स ऑफ पीपल विद डिसेबल, ठीक है। जो भी डिसेबल बच्चे हैं उनकी नीड को जो पूरे करते हैं टेक्नोलॉजी, उसकी बात हो रही है। जो सर्विस हैं वो उनके लिए, जो टेक्नोलॉजी उनके लिए डिज़ाइन की गई है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। एंड अलाउ देम टू बिल्ड अप देयर एबिलिटीज़, जो कि ये टेक्नोलॉजीज़ जो हैं, ये सब जो क्या है, ये उसकी जो डिसेबल बच्चे हैं उनकी जो एबिलिटी है, उनकी योग्यता को बिल्डअप करते हैं। एंड मीनिंगफुली पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ द देयर होम एंड स्कूल एंड वर्क एंड कम्युनिटी, जिसके वो अगर इन सब की अगर जो टेक्नोलॉजी है इनकी वजह से वो लोग क्या होता है, एक तरीके से वो पार्टिसिपेट कर पाते हैं सभी कामों में, चाहे होम में हो, चाहे घर में या स्कूल में, वर्क में, कम्युनिटी, समाज में, सब यहाँ पे अपना एडजस्टमेंट कर पाते हैं टेक्नोलॉजी की वजह से। अगर ये नहीं है, ये टेक्नोलॉजी अगर सुविधाएं नहीं हैं तो ये एक बैरियर का काम करती हैं। चलिए अब तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट देखिए, इन एप्रोप्रिएट करिकुलम। अब जो देखिए, जो सामान्य बच्चे हैं, जो नॉर्मल बच्चे हैं, उनके लिए हम परंपरागत विद्यालयों की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो नॉर्मल बच्चों के लिए तो इनकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो पाठ्यक्रम लगेगा, अगर वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है, अगर उसमें भी थोड़ा सुधार, जैसे बच्चों के हिसाब से सुधार कर लिया जाए, या बच्चे अगर डिसेबल बच्चे नहीं सीख रहे तो उनके लिए थोड़ा
उस कंसेप्ट को इजी बना दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो नहीं हो पाती हैं। इन एप्रोप्रिएट करिकुलम, इसमें देखते हैं द करिकुलम इज़ वन ऑफ द चीफ इम्पेडिमेंट टू द प्रोग्रेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ये एक मुख्य चीज़ है। इट हैपन्स बिकॉज इट इट डज नॉट मीट द नीड ऑफ ए बोल्ड रेंज ऑफ डाइवर्स लर्नर। ठीक है, जो डाइवर्स लर्नर के, या समावेशी शिक्षा में डाइवर्स लर्नर तो होंगे ही, तो उनकी जो नीड है, जो नीड की इस करिकुलम से पूर्ति नहीं हो पाती है। एंड इन मैनी कॉन्टेस्ट इट इज़ सेंट्रलाइज्ड इन डिज़ाइन एंड रिजिड इन अप्रोच। जो ये एक तरीके से जो ये अगर हम और तरीके से और कॉन्टेस्ट में देखें तो इट इज़ सेंट्रलाइज्ड इन डिज़ाइन एंड रिजिड इन अप्रोच विच causes little flexibility for modification based on the local setting or for teacher to try out new approaches। ठीक है, ये इस तरीके का जो डिज़ाइन किया गया है, एक तरीके से जो ये करिकुलम है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता। तो जो टीचर्स हैं उनके लिए भी नई अप्रोचेस लाने में, नए तरीके अगर वो कोशिश करना चाहें बच्चों को सिखाने के लिए, या नई किस तरीके से इसको अगर फ्लेक्सिबिलिटी उसमें बनाए, तो बहुत इसमें लिखा है विच कॉजेज लिटिल फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत हल्की फुल्की या कम फ्लेक्सिबिलिटी है मॉडिफिकेशन की। लेकिन अगर बच्चों को डाइवर्स लर्नर को पढ़ाना है तो एक पाठ्यक्रम में या एक करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, या मॉडिफिकेशन के चांसेस ज़्यादा होने चाहिए कि टीचर जो है उसको नए नए अप्रोचेस में अप्लाई कर सके। और तो ये चीज़ें जो हैं इस इन एप्रोप्रिएट करिकुलम है, इसलिए ये एक तरह के बैरियर का काम करता है। चलिए अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट 4 है। इसमें क्या बताया गया है, अनट्रेन्ड टीचर्स। तो अनट्रेन्ड टीचर है यानी कि, अब देखिए इसको पढ़ते हैं, अपार्ट फ्रॉम द लैक ऑफ टेक्निकल एबिलिटी इज इन द टीचर। ठीक है, ये इन है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। इन द टीचर एटीट्यूड, जो एक तो देखिए जो टेक्निकल एबिलिटी है, योग्यता है, जो टीचर्स हैं उनको नहीं है, किस तरीके से टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है उसके बारे में अवेयर नहीं है। और दूसरी बात क्या है, और उनका जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव है। जैसे मान लीजिए बच्चा है, डाइवर्स लर्नर है, तो वो अगर कभी कभी ऐसा होता है कि उसको कई बार चीज़ें समझाएगी, उसको नहीं समझ में आई, तो टीचर खुद ही बहुत ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, उसको नहीं समझ में आ रहा तो वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर एक इरिटेट हो जाता है ना। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, नेगेटिव एटीट्यूड, क्योंकि वो लर्नर जो है वो डाइवर्स लर्नर है या डिसेबल है, तो उसको सिखाने के लिए थोड़ा धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। तो क्या है, इफ़ टीचर डू नॉट हैव ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड, यदि टीचर के पास आशावादी यानी कि एक पॉजिटिव रवैया नहीं है, एटीट्यूड नहीं है टुवर्ड द चिल्ड्रन के लिए, उस बच्चे के लिए विद स्पेशल एजुकेशन नीड, जिनको कि स्पेशल एजुकेशन नीड है, एंड मीनिंगफुल एजुकेशन फॉर देम इज़ फार फेच। तो उससे फिर एक तरीके से अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो मीनिंगफुल एजुकेशन जो है वो उन बच्चों से काफ़ी दूर है। ठीक है, वो नहीं उन तक पहुंच पाएगी, तो ये एक बैरियर है। अब अगला पॉइंट में देखते हैं, मोर ओवर द persistent डिमांड फॉर द स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग। ठीक है, और अदर एकेडमिक स्टैंडर्ड माइट हिंडर टीचर्स क्रिएटिविटी एंड टीचिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। इसमें देखिए ये है कि इन्होंने कहा है कि जो लगातार डिमांड है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग की और एकेडमिक स्टैंडर्ड, तो ये कहीं ना कहीं हो सकते हैं, हिंडर कम कर सकते हैं या टीचर की क्रिएटिविटी को। ठीक है, एंड टीचिंग चिल्ड्रन स्पेशल, जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उनको जब टीचर पढ़ाते हैं तो जो उनकी क्रिएटिविटी है, नए नए तरीके अपनाते हैं, तो इन सब चीज़ों से उसमें कमी आ सकती है, तो ये भी एक बैरियर है। चलिए अब हमारा जो
फिफ्थ पांचवा जो है हमारा पॉइंट है, यानी कि दूसरा, अब और कौन से बैरियर्स होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। इन एडिक्वेट फंडिंग, यानी कि अपर्याप्त जो फंडिंग होती है, यानी कि उनको उनके अनुसार, यानी जिनको फंडिंग जितनी होनी चाहिए उतनी फंडिंग नहीं हो पाती, उतने पैसे या उतना उस स्कूल को प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो उसकी वजह से क्या चीज़ें होती हैं, यानी कि इनएडिक्वेट फंडिंग की वजह से ये भी एक बैरियर है। वो किस प्रकार से बैरियर है उसको देख लेते हैं। देखिए इसमें बताया गया है, इनसफिशिएंट फंडिंग इज द चीफ थ्रेट टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंक्लूजन। ठीक है, ये एक तरीके का, ये भी बहुत मुख्य है इस एजुकेशन में, इंक्लूसिव एजुकेशन में बैरियर का काम करता है। इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन द स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, ये रिफ्लेक्ट करता है कमी को, रिसोर्सेज की कमी को, लाइक इनसफिशिएंट क्लासरूम्स की कमी, इनएडिक्वेट फैसिलिटीज़, सुविधाओं की कमी, लैक ऑफ द टीचर्स की कमी, एंड और डेथ ऑफ द क्वालिफाइड स्टाफ, और जो क्वालिफाइड स्टाफ नहीं होता है, स्केर्सिस लर्निंग मटेरियल, जो लर्निंग मटेरियल है बच्चों के लिए जो उपयोगी है उसकी कमी, एंड एब्सेंस ऑफ सपोर्ट, यानी कि जो स्टाफ है उनका आपस में सपोर्ट नहीं है, या सिग्निफिकेंटली अगर मुख्य रूप से देखें तो इनसफिशिएंट फंडिंग कैन हैम्पर ऑन गोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट दैट द हेल्प कीप बोथ स्पेशलिस्ट, जो स्पेशलिस्ट हैं बच्चे, जो स्पेशलिस्ट हैं, जो प्रोफेशनल हैं, हेल्प कीप बोथ स्पेशलिस्ट एंड क्लासरूम टीचर अपडेटेड ऑन द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ इंक्लूजन। ठीक है, तो जो बेस्ट प्रैक्टिस हैं ये सब क्या करते हैं, एक तो किस कमी लाते हैं उसमें, उनकी डेवलपमेंट में और प्रोफेशनल डेवलपमेंट में, एंड हेल्प कीप बोथ, ठीक है, स्पेशलिस्ट एंड क्लासरूम टीचर्स अपडेटेड ऑन बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ इंक्लूजन। तो ये जो है हमारा, एंड जो फंडिंग है, अपर्याप्त फंडिंग, तो ये चीज़ है, ये भी बहुत एक बड़ा रोल करती है, है इसका बैरियर में। ठीक है, तो ये बैरियर है। आगे देखते हैं हम लोग, अगला पॉइंट है कि 6 पॉइंट है हमारा, कि पुअर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। एक तरीके से एजुकेशन सिस्टम है, उसमें क्या इसका ऑर्गेनाइजेशन जो है कैसे ऑर्गेनाइज करता है चीज़ों को, उसको देखते हैं, उसमें वो कैसे बैरियर हो जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर डिसीजन tends to be located at the highest level, and the focus of management remains oriented toward the employees, and compiling with the rules that the ensuring क्वालिटी सर्विस डिलीवरी। यहाँ पे ये होता है कि देखिए जो डिसीजन लेते हैं, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है सिस्टम एजुकेशन का, ये जो डिसीजन लेने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हाईएस्ट लेवल पे काम करती है। तो इसका क्या है, इसमें इनका फोकस क्या रहता है, जो मैनेजमेंट का फोकस होता है वो है कि जो एम्प्लॉयज़ है वो काम कर रहे हैं, रूल फॉलो हो रहे हैं, और बट लेकिन ये नहीं देखते हैं कि जो उनके जो टीचर्स पढ़ाए, जो एम्प्लॉय काम करें, उनकी जो क्वालिटी है सर्विस की डिलीवरी की वो कैसी है, उसके ऊपर उनका फोकस नहीं होता है। तो ये चीज़ जो है एक मतलब एक तरह से कहा ना पुअर ऑर्गेनाइजेशन, इनका जो ये पुअर ऑर्गेनाइजेशन है तो ये भी बैरियर का काम करता है। अगला पॉइंट है कि अनदर organizational barrier is the lack of communication among the administrators and teacher and specialist staff and parent and student as a result। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए जो भी स्टाफ है या तो पेरेंट हैं या स्टूडेंट हैं या स्पेशलिस्ट हैं, इनके बीच में जो कन्वर्सेशन होता है, कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। आपस में अगर देखिए आपस में सहयोग होगा तो एक दूसरे की हेल्प होगी, एक दूसरे की मदद करेंगे, लेकिन अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, अगर इसकी कमी है तो उससे क्या होता है, ये एक बैरियर का फिर रूप ले लेता है।
और वहाँ पे क्या होता है, एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट ये होता है कि इन्फॉर्मेशन ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कूल सिस्टम इन लैकिंग। और जो स्कूल सिस्टम है उससे जो बच्चे एक्सप्लोड हो जाते हैं, एक्सक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट, नंबर ऑफ द स्टूडेंट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कूल सिस्टम इन इज लैकिंग। तो लैकिंग, तो जो ये स्टूडेंट हैं वो, उनकी इंफॉर्मेशन है कि एक तरह से ये भी लैकिंग हो जाती है। तो इसके बारे में इसमें बताया गया है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जो पॉलिसीज बनती हैं, जो नियम कानून बने हैं जो भी, तो अगर उनको ठीक से फॉलो नहीं होते हैं, ठीक है, उसको भी देखा जाता है। पॉलिसी मेकर्स, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हु हैज़ अनसाउंड ग्रैप्स ऑफ अपोजिंग व्यूज़, उनके जो विरोधी विचार होते हैं। देखिए जहाँ पे सहयोग होगा, जहाँ पे एक दूसरे से आदमी बात करे, कम्युनिकेशन जैसे हम लोगों ने बात करी, और तो वहाँ पे जो पॉलिसी है या कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट करने में आसानी होती है। लेकिन यहाँ पे देखिए, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हु हैज़ अनसाउंड ग्रैप्स ऑफ अपोजिंग व्यूज़, उनके जो अपोजिंग व्यूज़ होते हैं ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन पर, ठीक है, आर द ऑब्स्टेकल, ये भी एक तरीके से रुकावटें पैदा करते हैं टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूसिव पॉलिसी। जो पॉलिसीज बनती हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में ये भी ऑब्स्टेकल खड़े करते हैं, मतलब उत्पन्न करते हैं। देखिए अब ये आपके जो बैरियर्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन अगर बच्चों ये जो बैरियर्स हैं अगर हम इनमें सुधार कर लें, इम्प्रूवमेंट कर लें, तो ये सारी हमारी क्या बन जाएंगी, सुविधाएं बन जाएंगी। इनको जो कि हमको आगे पढ़ना है, फैसिलिटेटर का काम करेंगी, फैसिलिटेटर का काम करेंगी ये सारी, अगर इनमें इम्प्रूवमेंट कर ली जाए। जैसे पॉलिसी मैंने आपको पढ़ाई है, करिकुलम हो गया, एटीट्यूडनल बैरियर है उसको पढ़ा है, फंडिंग का पढ़ा है। ये सब चीज़ें जो अगर हम सुधार लेते हैं, इसमें इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं, तो जहाँ ये बैरियर्स थी वहाँ पे क्या बन जाएंगी, ये फैसिलिटेटर बन जाएंगी। किसके लिए, समावेशी शिक्षा के लिए। उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगर कोई आपको डाउट है तो आप बेझिझक उसको बता सकते हैं कमेंट के द्वारा। इसको लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।